हमसे टकराएगा। उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार। आपको क्या लग रहा है कि उमर सरकार ये कर पाएगी, आपको रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम कर पाएगी? वो बार बार कह रही है कि हमने जी कमेटी बनाया, जबकि हम तनख्वाह लेते हैं ट्रेजरी से। 25 साल से हम तनख्वाह ले रहे हैं, हमें डाटा कलेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, जबकि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी डाटा है, क्यों हम सैलरी ले रहे हैं। अब बार बार जो कमेटी बना रहे हैं, अभी हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से उमर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमने 2 सीटें उसको दे दी, डिस्ट्रिक्ट रामबन से 2 सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कश्मीर में 40 सीटें हैं उसको। वो कभी कहता था कि बीजेपी वाला आपका काम नहीं कर रहे हैं। हम इसको यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी फौरी तरह से उसको डेली वेजर का मसला हल करना चाहिए, वरना आप 4 साल रह गए, उसके बाद शोएब एनसी को कोई सीट नहीं आएगी, बाद में डेली वेजर की जिम्मेवारी नहीं होगी। हम चाहते हैं उसको फिलफोर डेली वेजर का मसला हल करके और आगे के लिए सोचना है क्या वो सरकार में आएगा या नहीं। जब चुनाव से पहले तो उन्होंने अपनी टोपी खोल के जो है ये कहा था कि हम जो है, मैंने ऑन मीडिया एक दिन टोपी फैलाई थी कि जिस तरह उमर साहब ने कश्मीर में जगह जगह टोपी फैलाई, हमने इज्जत रखी उसकी टोपी। हम चाहते हैं आज हम उसके सामने अपना दामन भी फैला रहे हैं, टोपी भी फैला रहे हैं। हमारी बच्चों का देखे, हम लुट चुके हैं, हम बिक चुके हैं। काश हमारी घर में मुझे बुरी माँ है जो 17 साल मैं उसका दवाई का खर्चा नहीं पूरा कर सकता हूँ। ये शहर में गवर्नमेंट के लिए मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द वो हमारे डेली वेजर का मसला हल करें, वरना वो सरकार में आने के काबिल नहीं है। जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा मार्च में उन्होंने कहा था कि हम पेंडिंग वेजेस क्लियर करेंगे। जावेद अहमद राणा साहब ने कई बार ये झूठे वादे हमको दिए हैं, आज मिलेंगे, कल भी ऑन मीडिया उसने बोला है कि जल्दी मिलेगा, जल्दी कब मिलेगा वो हमें पता नहीं है। शायद हम लग रहे हैं ये उन्होंने रखा है अगले इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनको पता है अगले इलेक्शन में उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। आप उमर साहब से नाराज हैं? हम बहुत नाराज हैं उमर साहब से। हमने कश्मीर में 40 सीटें उसको दिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन से 2 सीटें हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए। क्या अफसोस की बात है, उमर साहब फिर भी टास से मस्ती हो रहा है। आप भी नाराज हैं उमर साहब से? हम भी सब लोग नाराज हैं, तो हमारा कोई और 25 साल हो गए हमें यहाँ इसमें, तो कोई तनख्वाह और बाकी कुछ हमारा कहते कमेटी बना रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी कमेटी बना रहे हैं। शुक्रिया। तमाम डेली वेजेस जो हैं, आप भी नाराज हैं उमर साहब से? बिल्कुल नाराज है, 20 साल से सर्विस दे रहे हैं, अभी तक हमारा शोषण नहीं चल रहा है। अभी तक हमारे पूछो, उमर साहब से पूछो, हुकूमत होती है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, पूछ लेना, वो उसकी तवारी पढ़े फिर आगे करे, बस वही हमें रिजल्ट है। देखिए पीएचई डेली वेजर्स जो है वो फिर से सड़कों पर उतरे। सुबह भी हमने आपको लाइव के माध्यम से तस्वीरें दिखाई, और अब देखिए ये तमाम डेली वेजर्स ये कह रहे हैं उमर साहब से हम खफा हैं, हम नाराज हैं। हमारी अपेक्षाएं उनके साथ थी कि वो जब सत्ता में आए तो उन्हें उम्मीद जागी थी डेली वेजर्स को, और वो उम्मीदों पर अब पानी फिरता जा रहा है। अब इनके भी जो है मन में ये आ रहा है कि शायद अब उमर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिस तरह से बीती सरकारों ने जो नहीं किया, उनमें से अब उमर सरकार भी जो है विफल साबित हो रही है फिलहाल अभी तक। तो आप मुझे बताइए क्या लग रहा है कि उमर सरकार कर पाएगी SRO 64 या फिर पेंडिंग वेजेस क्लियर या फिर जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी? सबसे पहले आपके मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी डेली वेजर रोड पर आता है आप उनको कवर करने के लिए आते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो आपने प्रश्न पूछा, देखिए ये तो उनके मन को पता है, जो उनकी नीयत है कि वो क्या करेंगे। हम अपना कर्म कर रहे हैं और अपने धर्म से चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो उनको कहना चाहता हूँ कि डेली वेजेस को जो भी सरकार आती है वो उसको सिर्फ खाली वोट बैंक की तरह यूज करती है, कमेटी पर कमेटी गठन की जाती है। मैं आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे मीडिया कर्मी भी उनसे जो सवाल पूछे, क्या सीएम है, क्या डिप्टी सीएम है, जो हमारे पीएचई के मंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से जो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी पीएचई कर्मी की सैलरी आती है ऑन अकाउंट आती है और ट्रेजरी में आती है, तो फिर मुझे ये बताइए कि जिस एम्प्लॉय का अकाउंट और ट्रेजरी में है, बैंक में है, उसके अकाउंट में सैलरी आ रही है, फिर उसका कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं आप, जो 20 साल से आपको मिल नहीं रहा है? जुमला दिया है
बिल्कुल जुमला दिया है। और जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं तो आपके माध्यम से ये सीधी बात बोलता हूँ कि ये चरित्रहीन लोग हो चुके हैं। आपने एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस घर की माँ चरित्रवान होती है, उसकी औलाद देखिए कैसी होती है। जब कोई सरकार इलेक्टेड हो जाती है, उसकी प्रजा होती है, वो उसकी माँ बन जाती है। ये जो डेली वेजर की जितनी सरकारी माएँ बनी है, सरकारें जितनी बनी है, जिसको मैं सरकारी माँ बोल रहा हूँ, चाहे किसी की भी सरकार आई हो, वो चरित्रहीन हो जाती है। और जब एक चरित्रहीन माँ हो जाती है, वो अपनी औलाद से कोई प्यार नहीं करती, उसको सिर्फ अपने धंधे से मतलब होता है। ठीक है, इनको सिर्फ अपने धंधे से मतलब है। चाहे एनसी आएगी, पीडीपी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, इनका अपना कोई चरित्र नहीं है, अस्तित्व कोई नहीं है। इनका काम सिर्फ शोषण करना है। हम कौन से देश में रह रहे हैं? ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां पे अपना हक मांगने के लिए 20-20 साल लोगों को 30 से 30 सड़कों पर उतरना पड़े? आज भाई दूज का इतना बड़ा त्योहार है और मानते हैं इसकी कितनी मान्यता है इस त्योहार की, लेकिन ये जो भाई सड़कों पर आए धक्के खा रहे हैं सुबह से आके, क्या इनकी बहनें नहीं है? ये क्या देंगे उनको? तो उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि आप किसी समाज को क्या दे रहे हैं। ये वोट के लिए आपको वोट चाहिए, लेकिन जब उनके लिए पॉलिसी की बात आती है तो आप आनाकानी करते हैं। आप बोलते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, हम कमेटियां गठित करते हैं। मैं बोलता हूं जब इलेक्शन आता है, हमारे कैंडिडेट इलेक्ट करने के लिए कौन सी पार्टियां गठन किया जाता है? जो भी बंदा आता है उनके अपना फॉर्म भरता है, लोगों को दारू पिलाई जाती है, पैसा बांटा जाता है, जो भी है गलत तरीके हमको अपनाया जाता है। और जब इलेक्टेड हो जाता है, चाहे जैसे ही बने, उसका काम होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। अगर आम बंदा जो है, आम बंदा, आप मुझे बताइए, आज 370 की रेशो भी नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ परमानेंट और डेली वेजेस की। और जिसको ये बोलते हैं कि ये नेसेसिटी है, पानी और बिजली, लेकिन जो इस चीज को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, वो उनकी हालत देखिए। और जो इसी रूम में हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, आज उनके हालात देखिए कैसे। डेली वेजेस का बच्चा भी ना दवाई के मर रहा है, उनको कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बेसिक नेसेसिटी उनकी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया इनकी ओर ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए इस वक्त पीएचई डेली वेजर्स जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बीसी रोड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए इनकी मांगे ना जाने कौन सी सरकार पूरी करेगी, इसका भी कोई अता पता नहीं। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर कि कौन सी सरकार में क्षमता है पीएचई डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन करने की और जो भी इनके मसले मसाइल उनको हल करने की? उस पार्टी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिएगा मीडिया। धन्यवाद। जय।